Hello, good morning students. Once again, welcome to our YouTube channel. Today's topic is to be continue from last class. लास्ट क्लास में हमने बात की थी, कुछ सेंटेंस मैंने आपको दिए थे जो आपको करने थे. आज मैं उनका सॉल्यूशन बता रहा हूं और उसके बाद में आगे चलेंगे. हमारा टेंस चल रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पार्ट 3. हमने 2 पार्ट कर चुके हैं जो आपने YouTube पे देखे हैं. आपको अच्छा लगा, आपको कोई डाउट नहीं था. अब हम कंटिन्यू करते हैं तीसरे पार्ट से. राम गाना गा रहा है. राम गाना गा रहा है में सब्जेक्ट है राम, तो आएगा राम. राम सिंगुलर होने की वजह से इज एमआर, तो इज हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज. गाने को कहते हैं सिंग, सिंगिंग. क्या गा रहा है? एक गाना, तो अ सॉन्ग. राम इज सिंगिंग अ सॉन्ग. सीता खाना पका रही है, सब्जेक्ट है सीता, तो लिखिए सीता. खाना पका रही है, तो सीता सिंगुलर है या प्लूरल है? सीता सिंगुलर है, इसलिए आएगा इज. पकाना वर्ब है, पकाना. पकाने को बोलते हैं कुक. सीता इज कुकिंग व्हाट? फूड. सीता इज कुकिंग फूड. बाहर एक कार खड़ी है, तो सब्जेक्ट है एक कार, अ कार. कार एक है, इसलिए आएगा इज. खड़े रहने को कहते हैं, एक कोई स्थिर पोजीशन में है तो उसे कहते हैं स्टैंड, तो स्टैंड के आगे लगेगा आईएनजी, स्टैंडिंग. अ कार इज स्टैंडिंग आउटसाइड. नेक्स्ट सेंटेंस, मैं अभी टीवी देख रहा हूं, तो सब्जेक्ट है आई. आपको पता है आई के साथ में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो आती है एम. आई एम. टीवी देखना, कोई भी आप टीवी या मूविंग सीन देखते हो तो उसके लिए आप वॉच का यूज करते हो. आई एम वॉचिंग. वॉचिंग व्हाट? वॉचिंग टीवी. अभी के लिए अब आया आई एम वॉचिंग टीवी. अभी. अभी को आप जस्ट नाउ लिख सकते हो, यट लिख सकते हो और कुछ भी लिख सकते हो, नाउ भी लिख सकते हो. तो अभी के लिए अपन नाउ, अब मैं यहां लिख सकता हूं नाउ. नेक्स्ट है, मेरे घर के पास एक मूर्ति खड़ी है, तो भैया यहां सब्जेक्ट जो है अ स्टैचू. स्टैचू. अब आप कहोगे सर इजएमआर में बनाएंगे अपन, लेकिन क्या ये मूर्ति हमेशा यहीं खड़ी रहती है? ये अपने एक स्थिर पोजीशन को बता रही है, कोई मूवमेंट को नहीं बता रही. तो इसको हम प्रेजेंट सिंपल में ही बनाएंगे, तो अ स्टैचू स्टैंड्स. स्टैचू स्टैंड्स नियर माई हाउस. अ स्टैचू स्टैंड्स नियर माई हाउस. इसका रूल लिख लेते हैं. यहां स्टार लगा देता हूं, स्टार मार्क कर देता हूं, और स्टार मार्क करके यहां पे रूल लिख लेते हैं. यदि कोई चीज परमानेंट एक्शन को बताए, परमानेंट एक्शन को बताए, यदि कोई चीज परमानेंट एक्शन को बताए तो वाक्य प्रेजेंट सिंपल में ही बनाया जाता है. यस स्टूडेंट्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की टाइम एडवर्ब्स की.
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की टाइम एडवर्ब के बारे में जब बात की जाती है तो हम बात करते हैं सबसे पहले कौन कौन सी टाइम एडवर्ब्स है जो यूज की जाती है। जैसा हमने प्रेजेंट सिंपल में भी देखा था, यहाँ यूज की जाती है नाउ, नाउअडेज, टुडे, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, दीज डेज, इन दिस वीक, मंथ, ईयर। ये कुछ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की टाइम एडवर्ब्स है जिनके बारे में हमने देखा है। इसका एक एग्जांपल लेते हुए हम अब देखते हैं आगे क्या होगा। एग्जाम्पल है ही ऑफन खालिस्तान टू टेम्पल बट टुडे ही खालिस्तान टू चर्च। दो खालिस्तान दिए हुए हैं, दो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं और दोनों के ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं। यहाँ लिखा हुआ है गो, गोज, इज गोइंग, हैव गॉन। यहाँ लिखा हुआ है गोज, गॉन, गोइंग, इज गोइंग। तो दोस्तों जब हम बात करते हैं कि हमें यूज किस प्रकार से करना है तो यहाँ मैं आपको एक चीज थोड़ा सा हाईलाइट करवा दूं कि यहाँ ऑफन लिखा हुआ है और ऑफन जो है हमेशा प्रेजेंट सिंपल की टाइम एडवर्ब होती है, तो उस वजह से यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल आएगा। सब्जेक्ट है ही, तो ही की वजह से आप यहाँ यूज करोगे गोज, जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे यस लगता है, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा गोज टू टेम्पल। बट टुडे, टुडे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की टाइम एडवर्ब के रूप में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की टाइम एडवर्ब है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यहाँ आपको सिर्फ एक ही जगह, दो जगह आईएनजी मिल रहा है लेकिन एक जगह हेल्पिंग वर्ब नहीं है और एक जगह हेल्पिंग वर्ब है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, जिसे हम कहेंगे इज गोइंग। ही इज गोइंग टू चर्च। अगर आपको समझ आया तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अगर समझ नहीं आया तो आप कमेंट में जरूर लिखें। नाउ अब हम एक चीज देखते हैं। When always is used to show annoyance, irritation, anger, then present continuous tense is used with it। मतलब जब always, always वैसे टाइम एडवर्ब जो है अपनी प्रेजेंट सिंपल की है, किसकी है? प्रेजेंट सिंपल की। लेकिन जब ऑलवेज एनोयंस और के फॉर्म में हो तो हम इसके साथ प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। जैसे सी ऑलवेज डिमांड्स मनी नो एरर, इसको हमने एरर फॉर्मेट में दिया है। तो इस सेंटेंस की जब हम बात करते हैं तो ऑलवेज के बाद डिमांड्स मनी, अब ये जो है वो बार बार मुझे डिमांड करती है, कर रही है होगा, ना कि करती है। तो उस वजह से यहाँ जो है डिमांड्स की जगह सी ऑलवेज, ऑलवेज डिमांडिंग होगा, इज ऑलवेज डिमांडिंग होगा। तो यहाँ एरर जो है कौन से पार्ट में है? एरर हमारे इस पार्ट में है। तो यहाँ होगा सी इज ऑलवेज डिमांडिंग। स्टूडेंट अब हम एक बात और करते हैं, नीचे एक नोट और लिख रहा हूं, दिस वर्ब्स आर नॉट यूज्ड विद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जनरली हम देखते हैं कि इसका यही मीनिंग होना चाहिए लेकिन उसको यूज नहीं किया जाएगा क्योंकि वो अलग अर्थ दे देती है। उसमें कुछ स्पॉन्टेनियस वर्ब्स आती है जिसे कहते हैं स्वतः होने वाली क्रिया है। सबसे पहला उसमें आता है सेंसुअल वर्ब। सेंसुअल वर्ब जैसे आई, आई का आई यानी आई से हम देख सकते हैं, तो आई से देखने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ सी, सी का हम आईएनजी लगाएंगे तो सीइंग होता है, जबकि हम देखने के लिए सीइंग का यूज नहीं करते, हम लुक और वॉच का यूज करते हैं। लुक का यूज होता है स्थिर चीजों को देखने के लिए। कोई चीज स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ी है, जैसे सामने एक कार खड़ी है तो आई एम लुकिंग, तो इस तरीके से होगा। वॉच, वॉच यानी कोई मूवी वगैरह, कोई चलचित्र, कोई फिल्म वगैरह को देखने के लिए हम वॉच का यूज करते हैं जिसे मूवमेंट को शो करता है। तो आई के लिए सी का यूज ना करके, सीन का यूज ना करके हमने लुक और वॉच का यूज किया है। अब बात करते हैं ईयर की। ईयर का अर्थ होता है सुनना। ईयर यानी कान, कान का अर्थ होता है सुनना, कान का अर्थ सुनना होता है। तो अब हम बात करते हैं हियर। सुनने के लिए हम हियर का यूज करता है, हियर यानी सुनना होता है। लेकिन हियरिंग करते ही सुनवाई हो जाता है जो कोर्ट में होती है, ना कि आपके कानों में। सुनवाई जो है कोर्ट में होगी दोस्तों, तो कोर्ट में होगी तो हमें सुनवाई के लिए हमें लिसन का यूज करना है, लिसनिंग, सुनने के लिए। हियरिंग यूज नहीं करना क्योंकि हियरिंग का मतलब जो है अपने सुनवाई होता है। फिर आता है नोज, टंग, स्किन। नोज स्मेल, सुगंध के लिए आती है, टंग टेस्ट के लिए आती है, स्किन फील या टच के लिए आती है। इनके बाद आएंगे।
तो जनरली इन वर्ब्स को जो है हम किस प्रकार से यूज करते हैं, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। कुछ एग्जांपल लेने के बाद मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स भी बताऊंगा जिनका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करना चाहिए, वह हमेशा प्रेजेंट सिंपल में सेंटेंस को बनाएंगे। यस, अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया अ रोज इज स्मेलिंग स्वीट, तो भैया अ रोज इज स्मेलिंग स्वीट। अब ये इज स्मेलिंग यहाँ जो है गलत है, एरर है। अ रोज स्मेल्स मतलब एक गुलाब जो है उसकी सुगंध जो है मीठी होती है। आई एम स्मेलिंग द रोज राइट नाउ, मतलब मैं एक फूल अभी सूंघ रहा हूं, इसका मतलब ये है। अ मैंगो टेस्ट स्वीट, मैंगो आम का जो है टेस्ट वो कैसा होता है, मीठा होता है। लेकिन आई एम टेस्टिंग मैंगो, मैं क्या कर रहा हूं, मैंगो को चख रहा हूं, मतलब खा रहा हूं। वी फील हॉट इन समर, हम गर्मियों में गर्मी फील करते हैं, महसूस करते हैं। आई एम फीलिंग हॉट, मतलब राइट नाउ अभी का जो टेम्परेरी एक्शन है वो बताया जा रहा है कि आई एम फीलिंग। आगे कुछ वर्ब्स है जिनका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करने पर वर्ब्स का अर्थ चेंज हो जाता है। जैसे कुछ वर्ब्स में अपन बात करते हैं, बिलोंग टू, ऑन, हैव, possess, appear, adore, seem, prefer, want, wish, forget, know, realize, consist of, understand, desire, etc. मैंने आपको कुछ वर्ब्स बताई है जिनका अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हो तो इनका मीन चेंज हो जाता है, वाक्य का अर्थ चेंज हो जाता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ एक चीज का विशेष रूप से ध्यान रहे, हमारे चैनल से जुड़ी लगातार अपडेट पाने के लिए आप बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए। और यदि कोई कक्षा 10 RBSE का छात्र है तो या छात्रा है तो वह हमारे दिए गए कांटेक्ट नंबर पर संपर्क कर सकता है, क्योंकि हमने SST और मैथ्स की टेस्ट सीरीज चला रखी है जो पूर्णतः निःशुल्क है। और कोविड-19 के तहत जुलाई माह में यदि कोई बच्चा हमारे इंस्टीट्यूट द इजी ट्रिक्स एजुकेशन पॉइंट में एडमिशन लेता है तो उसके लिए हमने विशेष छूट रखी है। धन्यवाद।